गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए कंपनी सीरीज में इशू ऑफ डिवेंचर्स। इस बार का जो सिलेबस भी चेंज हुआ है, जो 2023 एग्जाम होगा आपका, उसमें बहुत सारे टॉपिक को वाइप आउट किया गया है। यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बट वो अभी आगे की बात है। अभी फिलहाल आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। उससे पहले डिवेंचर्स क्या होता है वो सब बातें आपको जानना समझना जरूरी है। तो इसको वन बाय वन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम आपको एक नया स्क्रीन पे लेके चल रहा है, जहां से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देख पाएंगे। एक बार स्क्रीन जैसे ही दिखे एक बार कंफर्म करिएगा। दिखना शुरू हुआ? स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। यस सर। यस सर। अभी जैसे आपका टॉपिक का कंसर्न है इशू ऑफ डिवेंचर्स करना है, तो इससे पहले कंपनी में क्या हमने किया था? इशू ऑफ शेयर। तो शेयर से डिवेंचर्स कैसे डिफरेंट है ये भी जानना जरूरी है। यानी कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है डिवेंचर्स क्या है, राइट? तो ये 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, राइट? देखिए, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम देखें डिवेंचर्स को, तो ये कोई ऐसा कोई तोफ नहीं है कि हाँ जी ये इसमें बहुत सारे सिर पैर लगे हुए हैं। डिवेंचर्स जो है डिवेंचर्स का अगर एक बार डेफिनेशन देखें तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग पाए। एक बार, ये आपके बुक का नहीं है, ऐसे ही लिटरली मैंने लिया हुआ है। देखिए कहता क्या है, द डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? टाइप ऑफ लोन। शेयर होल्डर क्या होते थे? शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते थे, लेकिन डिवेंचर्स होल्डर लोन प्रोवाइडर कहलाएंगे। और डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड इन द मार्केट टू सब्सक्राइब टू द पब्लिक। It is not taken from any individual institution. It is issued like equity or preference share. इसको कैसे इशू किया जा सकता है? जैसे आपका इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर आपका जैसे इशू किया जा सकता है, वैसे ही डिवेंचर्स को भी इशू किया जा सकता है। बट लेकिन इसका क्या है, एक अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसका अपना एक फीचर्स है, वो देखना पड़ेगा। क्या? तो वो है, जैसे आप अगर बात करें हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीछे हमने क्या क्या देखा? कंपनी जो है वो इशू कर सकती है शेयर्स, राइट? अब शेयर्स क्या होता था? कंपनी का शेयर्स जो है, इसको जो होल्ड करते थे उसको हम लोग कहते थे शेयर होल्डर। और ये कंपनी के क्या होते थे? ओनर्स। ठीक है। जब कंपनी इशू करेगी डिवेंचर, ये भी इशू करेगी, तो डिवेंचर जब करेगी इसको हम लोग कहेंगे, जो होल्ड करेगा, डिवेंचर होल्डर। और ये जो है डेट्स कहलाएंगे, यानी कि लोन प्रोवाइडर कहलाएंगे। ये मालिक नहीं होंगे, लोन, राइट? यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लायबिलिटी है, लेकिन ये लोग मालिक हैं। शेयर होल्डर कौन है? मालिक हैं। लेकिन डिवेंचर्स होल्डर जो है, जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं वैसे ही हम एक कागज का टुकड़ा पब्लिक को इशू करके उनसे हम कर्ज लेते हैं, जिसका एक सर्टेन नेचर होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, उसके उसको रीपेमेंट करना होगा, ये सारी काम होगी, लेकिन उसका एक अलग फीचर्स होगा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो ये है कि आपको ये लोग रियल ऑनर नहीं है, ये लोग लोन प्रोवाइडर है, राइट? जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ा था, आपको ध्यान में होगा, तो ये डिवेंचर्स होल्डर को हम कहाँ पे रखते थे अगर रीपेमेंट कर रहे थे? ऐसा कुछ लिख के आता था 14% डिवेंचर, 14% डिवेंचर। इसका मतलब ये था कि ये जो 14% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता था, और ये डिवेंचर्स का, इसका भी रीपेमेंट या इशू हम लोग करते थे तो कौन सी एक्टिविटी में लेके जाते थे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब ये हम फंड रेज कर रहे हैं, कौन? कंपनी, हम नहीं। कंपनी जो है वो फंड रेज कर रही है जनरल पब्लिक से।
अब इसको चल के आगे हम लोग देखेंगे कि इसके भी बहुत सारे टाइप है। जैसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम बात करें तो डिवेंचर्स जो हम इशू करेंगे उसके बदले में हम सिक्योरिटी भी देंगे। अगर सिक्योरिटी दिया हमने तो वो सिक्योर्ड कहलाएगा। अगर बिना सिक्योरिटी के हमने इशू किया क्या कहलाएगा? अनसिक्योर्ड कहलाएगा। रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। डिवेंचर्स जो है अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम होने वाला है यानी कि उसको रीपेमेंट करना है तो उसको रिडीमेबल बोलेंगे, राइट। अगर नहीं होने वाला होगा तो इरिडीमेबल बोलेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि डिवेंचर्स को आप इशू कर दो इरिडीमेबल नेचर का, है ना। क्योंकि अगर मार्केट से लोन उठा रहे हो तो कभी नहीं पे करना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तीसरा एक अगर नेचर इसका देखें कन्वर्टिबिलिटी। इसमें क्या होगा कि अगर आपका डिवेंचर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ऐसा टर्म्स ऑफ इशू में डिसाइड किया गया हो कि ये मेरा डिवेंचर जो है कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल। अगर वो नहीं हो तो अनकन्वर्टेबल, राइट। तो ये टोटल का टोटल आपको ये इशू ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लोग इसको करते हैं, राइट। चलिए रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको देखें फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। वो भी हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा कन्वर्ट होने के लायक है, पार्टली इसका कन्वर्ट होगा, पार्टली कन्वर्ट नहीं होगा, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे थोड़े से अभी बेसिक बातें हुई। अभी ये पूरा का पूरा नहीं है, आगे भी बहुत सारी इसमें बातें आपको देखनी है। अब देखिए कैसे इसका प्रोसेस होता है, थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इशू ऑफ डिवेंचर मेथड्स एंड अकाउंटिंग कैसे, सिंपल सा बात है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था कंपनी के केस में भी। अब ये एकेबी लिमिटेड कंपनी है, राइट। ये एकेबी लिमिटेड अगर कंपनी है, ये क्या कर रही है? कंपनी इशू डिवेंचर्स टू नेचुरल पर्सन को, ये लोग आम आदमी है मार्केट में उनको भी कर सकती है, या किसी कंपनी को भी कर सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन को भी कंपनी इशू कर सकती है। ये जो कंपनी है ये डिवेंचर्स इशू करेगी, नेचुरल पर्सन को भी आर्टिफिशियल पर्सन को, दोनों को कर सकती है। और दोनों को करने से क्या बेनिफिट है? ये यहाँ से इनको एक कागज का टुकड़ा पकड़ाएगी और ये लोग क्या करेंगे? पैसे देंगे, मनी भेजेंगे, तभी तो पर्पस फुलफिल होगा ना। और जिस टाइम पे आपका रिडेम्पशन होगा फिर वापस चला जाएगा। अब ये लोग जो पैसे लगाए हैं, जो भी ABCDEFGH जितने भी ये लोग आम पब्लिक है, ये पैसे लगाएंगे तो यहाँ पे कंपनी में पैसा तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो कंपनी क्या पे करेगी इनको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो ये सारे चीज होते हैं। अब बेसिकली चैप्टर का नाम जो है आपका वो है इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू के टाइम में क्या क्या जर्नल एंट्री होगा वो देखना है हमारे, राइट। एक बार इसका थोड़ा सा लैंग्वेज भी देख लेते हैं। इट मीन्स ऑफर्स टू प्रोवाइड अ लोन। लोन ही है समझिए, और कुछ नहीं है। ये कंपनी के मालिक लोग नहीं है। टू द कंपनी, टू द अदर पर्सन और द पब्लिक फॉर रेजिंग फंड फॉर एक्सपेंशन, पर्सन इंक्लूडेड अ नेचुरल पर्सन and an artificial person. It also artificial person means company और institution। artificial person में कंपनी और इंस्टीट्यूशन दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर आपने इशू ऑफ शेयर पढ़ा हुआ है, अगर अगर आपको थोड़ा सा क्या पूरा का पूरा पीछे आपने पढ़ा, सारा का सारा चीज आपको है ही, राइट। थोड़ा सा एक और प्रोसेस आपको डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। डिवेंचर्स जो है एक सर्टिफिकेट है ना। डिवेंचर्स जो है एक कागज का टुकड़ा, भाई किसी को पैसे लोगे तो उसको तो कुछ ना कुछ कागज तो आप दोगे ही दोगे। तो इशूड बाय अ कंपनी अंडर कॉमन सील, कंपनी का मोहर लगा के, ठीक है। किसको दिया जाएगा? एक्नोलॉजिंग डेट्स, कंपनी खुद को कहेगी कि भैया देखिए आपका इतना कर्ज मेरे ऊपर हो गया, और किसको दे देगी? इसके होल्डर को। तो ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकली जाकर डिवेंचर्स को इशू तो नहीं कराना है, राइट। चलिए तो ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। इसमें एक दो पॉइंट जो है वो आप लीजिए। शेयर होल्डर को वोटिंग पावर है क्योंकि वो कंपनी के ऑनर है। क्या डिवेंचर्स होल्डर को क्या वोटिंग पावर है? बोलिए, वोटिंग पावर है? नो सर। नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लोग कंपनी के ऑनर ही नहीं है। बस इनको क्या गेट करना है
इनको जो भी इनका टर्म्स ऑफ इश्यू होगा, जैसे मान का 10% डिवेंचर्स है, तो इनको क्या करना है, एक तो राइट है रीपेमेंट लेने का प्रिंसिपल अमाउंट, एंड पीरियोडिकली जो इनका इंटरेस्ट एक्रूड होगा उसको लेने का राइट रखते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि कंपनी ने 1 लाख का डिवेंचर्स इशू किया हुआ है 10% वाला, ऐसा लिखा हुआ आएगा 10% 1 लाख रुपीज का डिवेंचर, है ना। तो ये डिवेंचर्स जो है, अब क्या होगा, कंपनी के क्या करेगी, 1 लाख का 10% जो होगा, 1 लाख का 10%, 10/100 जो होगा 10,000 रुपया, ये हर साल डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, हमारा खर्चा है क्योंकि हमने लोन लिया है, उसको उस फैसिलिटी को अगर हम अवेल कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना। अब ये जो है डिटेल्स, इस पे हम पूरा डिटेल्स में आपको नहीं करा रहे। अब क्या कराते हैं आपको, सिंपल सिंपल, क्या हम आपसे ये बात करें कि हम लोगों को क्या इशू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री याद है? आप बोलोगे यस सर है कि नहीं है? इशू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री याद है कि नहीं है? आपको याद है, होगा। यस। ठीक है। तो अगर इशू ऑफ शेयर्स का आपको जर्नल एंट्री अगर याद है, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स का जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल, कि जहां जहां आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर लिखते थे वहां वहां डिवेंचर्स कर देना। फिर भी एक बार हम लिख के आपको बता रहे थे। सपोज दैट कोई एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम बात करते हैं कि कंपनी ने इशू किया। सपोज दैट क्वेश्चन आपको देता है, कंपनी इशूड 1 लाख 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each। ठीक है, 1 लाख डिवेंचर्स हो गया, 100 रुपए का डिवेंचर्स है, उसको इशू कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एप्लीकेशन पे मान लेते हैं, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे 30। 30, 20, 50, 30, 80, 20, 100 रुपया हो गया। क्या जर्नल एंट्री होगा, सिंपल सा, अगर एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। पहले क्या लिख देते थे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, उस शेयर से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को हटा के डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। यहाँ पे नरेशन में आप लिख लेंगे कितना है मेरा डिवेंचर, 1 लाख इंटू 20, कितना हो जाएगा, 1 लाख को अगर 20 से गुना करेंगे 20 लाख। तो मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये पैसा आपका एप्लीकेशन का आ गया। अब क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा आया तो आप क्या करोगे, इसको अलॉट करोगे, क्या जर्नल एंट्री करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को आप कर देना डेबिट टू, मान लेते हैं इसका टर्म्स है 10%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10% डिवेंचर। ठीक है, पहले क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, अब लिखेंगे डिवेंचर 10%, राइट, कितना, 20 लाख। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं, बस इसका केवल आपको नेचर जानने की जरूरत है कि ये है क्या डिवेंचर। तो डिवेंचर कुछ नहीं है, आउटसाइड लाइबिलिटी है आपकी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इसको कह सकते हैं, राइट। ठीक है जी, चलिए अब अगला काम क्या होगा, अब खुद ही बताइए अगला काम क्या होगा। अलॉटमेंट का पैसा मांगिए, ड्यू करिए। कैसे करोगे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू, लिखोगे डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये लिखोगे, सिंपल सा बात है। कितना पैसा आएगा, 1 लाख डिवेंचर्स है, कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से, 30 लाख।
पैसा मांगिए, पैसा अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कॉल सिनेरियो इधर भी हो सकता है। क्या करोगे पैसा जब आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट। पैसा मांगा आपने, पैसा आ गया, नहीं आया, देखना पड़ेगा। अभी हम सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। अलॉटमेंट का आ गया, ऐसे ही फर्स्ट कॉल, ऐसे ही फाइनल कॉल। तो क्या बहुत मुश्किल काम है इसके अंदर? आंसर इज नो। तो आपको एक बार क्या करना चाहिए, इस चैप्टर में जो आपके बुक्स के जो थ्योरी नोट्स है उसको एक बार रीड करना चाहिए। एक बार बेसिक बातें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दी है कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, है ना। इसके और भी टर्मिनोलॉजी जो है टेक्निकल टीम, जैसे आपका डिस्काउंट पे ये इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको रिडीम करना है तो आज के टर्म में ही डिसाइड करना है। तो ये सारी बातें एक दिन में नहीं की जा सकती है, धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, ठीक है जी। रहेगा बात। तो आप अपने बुक का नोट्स आप एक बार उठाइए और वहां से केवल आप थ्योरी नोट्स पढ़िए, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के करने के लायक मैंने आपको क्या कर दिया है, आपको क्वेश्चंस आपको लगभग करा दिया, ठीक है जी। एक बार नोट्स पढ़िए, उसके हिसाब से आप प्रोसीड्स करते हैं हम लोग। 2-3 बार जरूर इसको पढ़िएगा, तब जाके आगे बात बनेगा, ठीक है। या कुछ पहले से पढ़ के रखे थे आप? आई थिंक सर इस चैप्टर का नहीं पढ़े थे। नहीं। तो एक बार इसका थ्योरी नोट्स पढ़िए। थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें जो है वो हम लोगों ने आपको डिस्कस किया कि डिवेंचर्स होता क्या है। तो थोड़ा सा एक बाउंड्री वाल आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि डिवेंचर्स क्या होता है। अगर हम बात करें सिंपली तो डिवेंचर्स कुछ नहीं होता है, हमको बाहर से बैंक से जाके कर्ज लेना है, वैसे ही हम लोग पब्लिक में जाके कागज का टुकड़े जैसे शेयर इशू करते हैं, वैसे ही डिवेंचर्स को इशू कर देते हैं। लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, वो हमको पैसे देते हैं, हम उनको इंटरेस्ट देते हैं एज ए कंपनी। जब समय बीतता है, जैसे 5 साल का टर्म है, तो 5 साल के बाद उसके प्रिंसिपल अमाउंट को पैसे देते हैं। लोगों को क्या चाहिए भाई, पैसा आपको दिया है तो उसको इनकम चाहिए, है ना। डिवेंचर्स क्यों इशू किए जाते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, तो बहुत डिटेल में उसको डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर जो है जितना इशू करोगे उतने कंपनी में मालिक आते जाएंगे। डिवेंचर्स है कि इन मिड टर्म आपको 5 साल के पैसे की जरूरत है, 20 लाख की, 20 लाख रुपया लिया, अपना काम किया, उसका जो ब्याज है वो दिया, और पैसा काम हो गया खत्म, आपका लोन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बातें आपको करनी है, सोचनी है, समझनी है, ठीक है जी। तो 1-2 इलस्ट्रेशन आप कर सकते हो, नहीं होगा तो आपके बुक का इलस्ट्रेशन कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला दिन करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो कुछ मोटा मोटी बातें थी, डिवेंचर्स, आपका कन्वर्टेबल, इरिडीमेबल, रिडीमेबल, ये सारी बातें मैंने आपको एक बार डिस्कस की। तो आशा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी आप रीड करेंगे लाइन बाय लाइन 2-3 बार, तो बहुत सारी बातें आपको समझ में जरूर है, ठीक है। और कोई सेवा अभी फिलहाल के लिए? चलो, तो आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे अपने निर्धारित समय पे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल।